जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को इंस्टाग्राम पर कहा था कि मैं आपके सामने कुछ सरप्राइजेस लेकर आने वाला हूं, तो ये पहला सरप्राइज आपके सामने हाजिर है, जो कि है फ्यूरियस 5 बैच। जी हाँ, इस फ्यूरियस 5 बैच में क्या होने वाला है, क्या बेनिफिट्स है, क्या खासियत है इस बैच की, पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के जरिए मैं देने वाला हूं। और मैं आपको बोल रहा हूं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बैच बहुत खास है। सबसे पहली चीज जो आपको यहीं से समझ में आ रही होगी कि ये फ्यूरियस 5 बैच में सिर्फ और सिर्फ 5 एस्पिरेंट्स ही शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आ गया उसको ये बैच में ज्वाइन होने मिल गया, ऐसा नहीं है। इस बैच में कौन रहेगा वो मैं डिसाइड करूंगा। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। जैसा कि आप यहां पर भी देख सकते हो कि आपका सिलेक्शन ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए मेरा सिलेक्शन भी उसी तरीके से रहेगा कि कौन से एस्पिरेंट्स इस बैच में रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस बैच की इंफॉर्मेशन। तो सिलेक्शन ऑफ ओनली 5 एस्पिरेंट्स, यहां पर आप नाम देख सकते हो, यहां पर सिलेक्शन बोला जा रहा है। सिलेक्शन का मतलब क्या है कि एस्पिरेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। 5 एस्पिरेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा जो इस बैच में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए क्राइटेरियाज लगाए जाएंगे और वो क्राइटेरियाज में जो खरा उतरेगा वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। और एक बार अगर वो ज्वाइन हो जाता है तो फिर तो बेनिफिट्स की, पर्क्स की भरमार है। वो जो पर्क्स आपको मिलने वाले हैं वो कमाल के रहने वाले हैं। आज तक, जी हाँ मैं बोल रहा हूं, आज तक एजुकेशन सेक्टर में इस तरीके की बैच आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके की बैच किसी ने भी शुरू नहीं की है जो आज आपको एमएम एकेडमी पर देखने को मिल रही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पर ये वीडियो आप बहुत ही बारकाई से अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि ये बेनिफिट्स आपको आपके ड्रीम्स तक ले जा सकते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ 5 एस्पिरेंट जो है उन्हीं का यहां पर सिलेक्शन किया जाएगा। कई सारे क्राइटेरियाज लगाए जाएंगे, उन क्राइटेरियाज पर जो खरा उतरेगा उसे ही ये बैच ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि यहां पर फ्यूरियस 5 बैच, अब ये जो बैच है इसमें अगर मुझे वो जो रत्न है, मतलब जो क्राइटेरियाज लगाए जा रहे हैं उन क्राइटेरियाज के चलते अगर मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि एक ही एस्पिरेंट अगर उस क्राइटेरियाज पर खरा उतर रहा है तो एक ही एस्पिरेंट ये बैच को ज्वाइन करेगा। मतलब सोचिए कितना यहाँ पर मैं स्ट्रिक्टली ये जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करने वाला हूं कि मुझे यहाँ पर 5 एस्पिरेंट्स मैं रख रहा हूं, मैक्सिमम 5 एस्पिरेंट, लेकिन मिनिमम यहाँ पर एक भी हो सकता है। लेकिन वो सब कुछ डिपेंड करेगा आपके क्राइटेरिया को किस तरीके से फुलफिल करते हो उस पर। समझ रहे हो आप? तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, 5 एस्पिरेंट है, 5 तो मैक्सिमम रहेंगे, उससे ज्यादा मैं वैसे भी नहीं लेने वाला हूं। 5 मैक्सिमम रहेंगे, लेकिन अगर 5 नहीं मिल पा रहे हैं, एक ही मिल रहा है, तो वो एक ही एस्पिरेंट इस बैच में रहेगा। और ये मैं आपको गारंटी देता हूं। मतलब ये जो बैच रहने वाली है ये खतरनाक रहने वाली है। तो अब आते हैं पर्क्स पर कि अगर आप ये बैच ज्वाइन कर लेते हो, अगर आपको इस बैच में आने का मौका मिल जाता है, तो फिर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या पर्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ फ्यूरियस 5 बैच। जी हाँ, फ्यूरियस 5 यहां पर तेजी से सिलेक्शन की तरफ बढ़ने वाली बैच। तो यहां पर सबसे पहली चीज जो आपको मिलेगी वो है कनेक्टेड ऑन फोन विथ एजुकेटर 24/7। जी हाँ, मतलब आपको जो पर्सनल नंबर है वो दे दिया जाएगा। अब यहां पर मैं, तो मेरा पर्सनल नंबर आपके पास रहेगा और आप व्हाट्सएप पर बोलिए, फोन कॉल बोलिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कभी भी रात को 2 बजे या 3 बजे, लेकिन 24/7 आप मैसेज कभी भी कर पाओगे। ठीक है, जो भी डिस्कशन चलेगा, जो भी चीजें रहेगी, जो भी डाउट्स रहेंगे, सीधे आप मुझे मैसेज करोगे, सीधा आप मुझसे फोन पर बात करोगे। समझ रहे हो? यहां पर ऐसा नहीं रहेगा कि आप पहले मेल कर रहे हो या आप ऑफिस में बात कर रहे हो ना, एक हफ्ते के बाद मीटिंग होगी, 2 हफ्ते के बाद मीटिंग होगी ना। कोई आइकॉनिक बैच यहां पर नहीं चल रही है, कोई आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान यहां पर नहीं चल रहा है। यहां पर फ्यूरियस 5 बैच का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। इसमें 24/7 हर रोज, और मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि हर रोज आपकी और मेरी मुलाकात होगी, हर रोज, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, स्टडी प्लान एंड एग्जीक्यूशन। बहुत सारे एस्पिरेंट जो है स्टडी प्लान बनाए कैसे जाए वो समझता ही नहीं है। अगर स्टडी प्लान बना लेते हैं, 12-12 घंटे का स्टडी प्लान बना लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कैसे करना है वो हो ही नहीं पाता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मोटिवेशन में कर लेते हैं कि अरे बाप रे आईएएस बनना है, आईएएस में हमें गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, पैसा मिलेगा, ब्लैक मनी मिलेगा।
तीन दिन पढ़ते हैं, उसके बाद सोचते हैं छोड़ो यार, ये सारी चीजें घर पे बैठे बैठे भी देख लेते हैं, कहीं ना कहीं हो ही जाएगी, है ना। तो मतलब एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। तो मैं आपके पीछे पड़ा रहूंगा, जी हाँ पीछे पड़ा रहूंगा, क्योंकि सोचिए कि सिर्फ 5 एस्पिरेंट रहेंगे मैक्सिमम, हो सकता है एक ही हो, और अगर एक ही हुआ तो आप खुद ही सोचिए कि इतना पीछे पड़ूंगा मैं वहां पर। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं इस फ्यूरियस 5 बैच को जो लीड करूंगा, तो नॉट एज एन एजुकेटर, मैं यहां पर लीड करने वाला हूं आपका कलीग, आपका फ्रेंड बनकर, जहां पर मेरी यही जिम्मेदारी रहेगी किसी भी तरह आपकी जो ड्रीम्स है उसके पास मुझे लेकर जाना है। और ये आपको अश्योर नहीं करना है, आपको इंश्योर नहीं करना है कि आपकी पढ़ाई हो रही है या नहीं, ये मैं इंश्योर करूंगा कि आप आपका टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो या नहीं। मैं खुद से आपको पूछूंगा, आपको नहीं बताना पड़ेगा कि मेरा ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, मैं खुद से आपको बोलूंगा, खुद से आपके पीछे लगूंगा और खुद से आपसे करवा के लूंगा। तो सोचिए आप क्या होने वाला है। दूसरा डिस्कशन जो है करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर लाइव एजुकेटर के साथ, मतलब जो न्यूज़पेपर है, जो करंट इश्यूज है ना। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं, जब भी हमें कोई चीज याद रखना होता है, तो उसके पीछे सबसे बड़ी समस्या आती है जब हम अकेले में पढ़ते हैं और अकेले में करना शुरू कर देते हैं, है ना। उससे क्या होता है, उससे आप याद नहीं रख पाते हो, उससे आपका जो दिमाग है इस तरीके से बढ़ता है, ऐसा वाइड नहीं हो पाता है। तो जरूरी है कि आपका दिमाग जो है उसको पूरी तरीके से खोला जाए, उसके लिए बहुत जरूरी होता है डिस्कशन। याद कीजिए सोक्रेटिस, सोक्रेटिस जो है वो डिस्कशन किया करते थे, क्वेश्चनिंग किया करते थे, उसके थ्रू उनका जो दिमाग, उनकी जो फिलोसॉफी है और ज्यादा डबल हो जाया करती थी। तो अगर यूपीएससी को क्लियर करना है, अच्छा डिस्कशन बहुत जरूरी होता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो एस्पिरेंट्स है वो किसी नॉन सीरियस एस्पिरेंट से डिस्कशन करना शुरू कर दे, चलो यार डिस्कशन करेंगे, मजा नहीं आता है। सोचिए आप मेरे साथ डिस्कशन करोगे, मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, है ना, तो उसमें अलग ही एक मजा आएगा, अलग ही जो चीजें हैं वो एक्सप्लोर की जाएगी। मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझसे सीखोगे, एज अ फ्रेंड मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा हर टॉपिक पर इन डेप्थ। वो जो डिस्कशन रहेगा वो चाय पे चर्चा नहीं रहेगी, एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन रहेगा। क्या हम और बेहतर कर सकते हैं, क्या हम और बेहतर बना सकते हैं, जो पॉजिटिव अप्रोच है वो हम साथ में मिलकर तय करेंगे। देन जो डिस्कशन है हर टॉपिक का एजुकेटर के साथ, हर दिन जो भी टॉपिक, सपोज लाइव जो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, तो लाइव इस पर जो भी मैं आपको कोई लेक्चर दे रहा हूं, ठीक है, किसी टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया, अब समझ लीजिए हमारा पॉलिटी सीरीज चल रही है, तो पॉलिटी सीरीज जो चलेगी तो लाइव हम डिस्कशन, रोज लाइव होगा हमारा, रोज लाइव हम बातें करेंगे, रोज लाइव हम चर्चाएं करेंगे, डिस्कशन करेंगे रोज। समझ लीजिए अगर हमारा स्टडी प्लान बना है कि हम अभी 15 दिन में पॉलिटी जो है वो पूरा फिक्स करने वाले, फाइनल करने वाले, तो हर रोज हमारा टॉपिक जो है, दो दो तीन तीन टॉपिक, चैप्टर्स हम लेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, है ना, और उसे पूरा करेंगे। तो इस तरीके से जो क्वेश्चनिंग है वो भी हो जाएगी, है ना। मतलब मैं आपसे कुछ क्वेश्चनिंग पूछूंगा तो और आपके जो थॉट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो रोज हम डिस्कशन करेंगे। तो मतलब सोचिए कि रोज अगर हम डिस्कशन करें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने सारे क्वेश्चंस तो आपके ऐसी ही तरह सॉल्व हो जाएंगे। तो मतलब ये सारी चीजें रोज, मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि रोज, हाँ कुछ त्योहार वगैरह होते हैं, कुछ सेलिब्रेशन वाली चीजें होती है जहां पर हमें जो वो है वो नहीं हो पाएगा लाइव इंटरेक्शन, लेकिन ऑलमोस्ट रोज रोज हम मिलेंगे और लाइव इंटरेक्शन करेंगे। और वो भी लाइव इंटरेक्शन ऐसा नहीं आप मैसेज कर रहे हो, वैसा वाला नहीं रहेगा कि आप मैसेज कर रहे हो, मेरे को नहीं आ रहा है उसका जवाब, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, छोड़ो यार मेरे को इसका जवाब ही नहीं देना है, ऐसा नहीं। आमने सामने, फेस टू फेस, जैसे जूम में होता है उस तरीके से हम यहाँ पर इंटरेक्शन करेंगे। देन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, उसका इवेल्युएशन ये भी किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से। रिवीजन जो है कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन के थ्रू, डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूरा जो सिलेबस है उसका हम रिवीजन करेंगे, कैसे, डिस्कशन के थ्रू, है ना। मतलब अब पॉलिटी जो है हमें समझ लीजिए 5 दिन में कंप्लीट करना है पॉलिटी, तो एक दिन में हम यहाँ पर 10-10, 20-20 टॉपिक डिस्कस करेंगे, और वो रिवीजन के टाइम पे मैं बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग में ही ऐसा नहीं रहेगा, स्टार्टिंग में मैं आपको एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस पर फिर हमारा डिस्कशन होगा, है ना। तो रिवीजन ये सब मेरी जिम्मेदार रहेगी, रिवीजन का आपको ये नहीं करना है कब रिवीजन करूँ कब नहीं करूँ, पूरा मैं देखूंगा आपका रिवीजन प्रॉपर तरीके से हो जाए, सही तरीके से हो जाए। अनलिमिटेड वीडियो कॉल्स, फोन कॉल्स, ऐसा नहीं आपको कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, है ना, कि एक आधे 10 मिनट का अगर होता है तो आपका 10 पॉइंट खत्म हो गया, 20 पॉइंट खत्म हो गया, 30 पॉइंट खत्म हो गया, कुछ भी नहीं। यहाँ पर जो इंटरव्यू है उसके भी लिए हमारा जो फोन कॉल है वो रहेगा, है ना, जो कॉल्स है वो यहाँ पर रहेंगे, वीडियो कॉल्स रहेंगे। तो कोई भी यहाँ पर
ये लिमिटेशन नहीं रहेगी, हर रोज हमारा वीडियो कॉल होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। देन सबसे इंपॉर्टेंट कि सिलेक्शन आपका हो गया, ठीक है, सिलेक्शन आपका हो गया, 100% जो आपकी फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी आपको। सबसे बड़ी चीज है ये कि जैसे ही आपका सिलेक्शन हो गया, पूरा अमाउंट आपको आपका वापिस कर दिया जाएगा फीस के तौर पर। मतलब इसका मतलब ये है, इफेक्टिवली ये जो बैच है ये 0 रुपये पर है। इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा इफेक्टिवली, अगर हम देखें तो इस तरीके की बैच जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन सिलेक्शन होने के बाद, सिलेक्शन आपका होता है तो 100% फी आपकी रिफंड कर दी जाएगी। इसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब आपको बेनिफिट समझ में आ गए। अब यहां पर सिलेक्शन होगा कैसे एस्पिरेंट का, आपको अगर ये बैच ज्वाइन करना है तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले तो आपको एक अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करना पड़ेगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। पहले तो आपको एक गूगल फॉर्म जो है वो दिया जाएगा, एंड देन उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू, अगर आप गूगल फॉर्म आपका क्लियर कर लेते हैं, उसमें जो भी आपको पूछा गया है उस हिसाब से अगर आपको लगता है कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बोलना चाहिए, तो मैं खुद आपका पर्सनल इंटरव्यू लूंगा। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करना पड़ेगा। देन सिलेक्शन एक बार आपका कंफर्म हो जाता है, आप अगर पीआई पास कर लेते हो तो फिर उसके बाद हार्ड कोर ट्रेनिंग के लिए आपका स्वागत किया जाएगा फ्यूरियस 5 बैच में, और आईएएस अचीव आराम से हो जाएगा। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि स्टूडेंट से हमारे लिए रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, बाकी सारी चीजें हम देखने वाले हैं, लेकिन स्टूडेंट से जो हमें चाहिए वो क्या है। तो स्टूडेंट को यहाँ पर जज किया जाएगा उनके नॉलेज के बेसिस पर, जो यहाँ पर इंटरव्यू है या फिर जो भी हम गूगल फॉर्म देने वाले हैं, नॉलेज, उनका डेडिकेशन किस तरीके का है, क्यूरियोसिटी, जो पढ़ने की क्यूरियोसिटी है वो किस तरीके की है, और एग्जाम को क्लियर करने का जो पागलपन है, मैडनेस है। मुझे पागल लोग चाहिए, सीधा सीधी बात है, मुझे पागल लोग चाहिए इस फ्यूरियस 5 बैच में, जिनके साथ मैं ऑलमोस्ट 1-1.5 साल बिताने वाला हूं। पागल लोग मुझे चाहिए कि एग्जाम के लिए इतना पागल है, जैसे अर्जुन की सिर्फ आंख नजर आ रही थी, उसी तरीके के मुझे यहां पर लोग चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम जो है वो उनको दिखाई दे रही है, बाकी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उतना यहां पर जुनून चाहिए मुझे उन एस्पिरेंट्स में। तो अगर आप में वो है तो ही आप इसके लिए अप्लाई करो, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, क्योंकि आप देख सकते हो कि 100% जो पैसे हैं वो रिफंड कर दिए जाने वाले हैं। इसीलिए यहां पर मुझे मॉनेटरी गेन 0 रुपये होने वाला है, इफेक्टिवली मॉनेटरी गेन 0 रुपये होने वाला है। इसीलिए यहां पर मुझे एक्चुअल में सिर्फ रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप में वो जुनून है, जोश है, तो ही आप यहां पर अप्लाई कीजिएगा। अब यहां पर हम आते हैं मॉनेटरी चीजों पर, पैसों पर, ठीक है। अब आपको रीजन पता चलेगा कि जो वापिस है वो क्यों किया जा रहा है। अब वापिस जब किया जा रहा है तो कुछ लिया जाएगा, है ना, लिया भी जा रहा है। समझ लीजिए एक डिपॉजिट के तौर पर वो पैसा लिया जा रहा है, किसी डिपॉजिट के तौर पर रखा जा रहा है। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो गया, आपको पूरा अमाउंट जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा। अब वो भी क्यों रखा जा रहा है उसके भी पीछे मैं आपको रीजन बताऊंगा। तो है कितना, तो फी, जो डिपॉजिट, जो मैं उसको डिपॉजिट ही कहता हूं, फी कहता ही नहीं हूं, डिपॉजिट जो आपको यहां पर रखना है, जो रिटर्न कर दिया जाएगा सिलेक्शन के बाद। सिलेक्शन नहीं हुआ तो रिटर्न नहीं किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सिलेक्शन के बाद आपका अगर सिलेक्शन होता है तो रिटर्न किया जाएगा, और ये गारंटी है, ठीक है। तो ये आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैंने पूरा क्योंकि कैलकुलेट किया कि इतने आवर्स मैं आपको देने वाला हूं, कंटिन्यूअसली आपके पीछे पड़ा रहूंगा मैं कि पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई करो, ये करो वो करो, क्योंकि आप सभी को पता है एमएम एकेडमी की जो भी सब्सक्रिप्शन है वो इतने कम से कम प्राइस में, इतने कम से कम, बाकी जगहों पर जितना समझ लीजिए 30-40 हजार रुपए लिया जाता है, वहां पर हम 3-4 हजार रुपए लेते हैं, है ना। तो मतलब इतने कम प्राइजेस है, तो यहां पर भी मैंने कम से कम निकाला तो वो आ रहा था 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख इतना मतलब बनता है मेरी, मैं जितना पर्सनल ट्रेनिंग आपको दूंगा, पर्सनल ट्रेनर है ना, कंप्लीट पर्सनल ट्रेनर, उसी तरीके से। और 24/7 ये सर्विस कहीं भी नहीं है, आप देख लीजिएगा कहीं भी नहीं है इस तरीके का जो आपको जो बेनिफिट्स है वो किसी जगह पर मिल रहे हो ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर में। ऑफलाइन भी पकड़ लो यार, 2-2 लाख, 2-2, 3-3 लाख रुपए लिए जाते हैं, और एकदम लेने के बाद फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर इतना पर्सनल तरीके से ध्यान देना ये कहीं पर नहीं होता है, साथ में डिस्कशन करना ये कहीं नहीं होता है, और ये यहाँ पर किया जा रहा है। तो 1.5 लाख बहुत कम है, स्टिल यहाँ पर मैंने 1.5 लाख रुपए कैलकुलेट किया। अब ये फर्स्ट प्रॉपर बैच रहने वाली है जो हम शुरू कर रहे हैं, इसलिए उस पर डिस्काउंटेड तौर पर देखा जाए तो 90,000 रुपीज जो है वो आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे
कि आप तो बोल रहे थे इफेक्टिवली 0 रुपी जो है उस पर मैं ये ले रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि ये जो अमाउंट है जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वैसे ही आपको वापस कर दिया जाएगा, है ना। सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वापस कर दिया जाएगा। अब ये भी मैंने क्यों रखा है, ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मोटिवेशन की सभी को जरूरत बहुत पड़ती है, मोटिवेशन की, ठीक है। अब मोटिवेशन जो है ये इतनी बड़ी प्रोसेस है, इतनी लॉन्ग प्रोसेस है यूपीएससी एग्जाम की, ये यूपीएससी एग्जाम के लिए, ठीक है। यूपीएससी एग्जाम की इतनी लॉन्ग प्रोसेस होती है कि वहां पर डिमोटिवेशन जो है बार बार होता रहता है। तो एक जो कांस्टेंट मोटिवेशन आपको शॉर्ट टर्म के लिए मोटिवेट कर दे वो अमाउंट रहेगी कि यार ये नहीं हो रहा है, लग रहा नहीं है कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मन में खटास आ रही है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो साला एक जो लास्ट मोटिवेशन रहता है ना, भग साले, उस तरीके का जो मोटिवेशन रहता है वो ये 90,000 देगा कि साले कम से कम 90,000 तो वापस ले लेंगे, है ना। 90,000 वापस लेने के लिए सिलेक्शन करने का। तो अगर आपको कोई पर्पस दिखाई नहीं दे रहा है, कोई रीजन दिखाई नहीं दे रहा है, स्टिल आपके पास एक रीजन है कि 90,000 रुपीज वापिस लेने हैं, वापिस लेने हैं, और उसके लिए सिलेक्शन बहुत जरूरी है और सिलेक्शन करना ही करना है। तो ये एक आपके लिए मोटिवेशन रहेगा जिसके पास कोई रीजन ना हो कि क्यों आईएएस बनना है, क्यों यूपीएससी क्लियर करना है, उनके लिए ये एक रीजन जो है वो बन जाएगा यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने का। तो ये अमाउंट आपको बहुत मोटिवेशन देगी। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या है, लेकिन आगे आप देखना कि यही जो अमाउंट है ये आपको बहुत बड़ा मोटिवेशन जो है वो दे देगी। अब ये जो बैच रहने वाली है जो अभी शुरू होगी वो यूपीएससी 2023 के लिए रहेगी। अभी 2 महीनों तक सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो चलेगी। जी हाँ, 2 महीनों तक चलेगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्क्रूटिनी के बाद, क्योंकि ये जो 5 मेरे साथ रहने वाले हैं, ये जो 5 पांडव एस्पिरेंट्स मेरे साथ रहने वाले हैं, इनको मैं अपना सब कुछ देने वाला हूं, वक्त देने वाला हूं, पूरा वक्त, पूरा टाइम। तो इसलिए जो सिलेक्शन रहेगा वो भी उसी तरीके का रहेगा कि वो डिजर्विंग रहे, कि जो मेरा टाइम है जो मैं दे रहा हूं उसके लिए वो डिजर्विंग रहे। तो यहाँ पर आपको जो मीटिंग बुक करनी है, क्योंकि देखिए जो मीटिंग बुक करना है उसमें भी नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स ना आए, उसके लिए आपको 10,000 रुपीज जो है वो देने पड़ेंगे, तब जाकर मीटिंग जो है वो बुक होगी पर्सनल इंटरव्यू के लिए, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू के लिए अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसके लिए आपको 10,000 पहले पे करना पड़ेगा, एंड देन अगर आपका इंटरव्यू हो जाता है और अगर आप बैच में नहीं आ पाते हो, बैच में सिलेक्शन नहीं होता है, 10,000 वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। और अगर आपका सिलेक्शन होता है, 10,000 देने का सिलेक्शन होता है, तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो रहेगी मतलब 80,000 रुपीज वही आपको पे करना पड़ेगा। मतलब आपका पर्सनल इंटरव्यू में नहीं होता है तो 10,000 रुपीज जो आपसे लिए गए हैं वो वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अगर आपका सिलेक्शन हो गया फ्यूरियस 5 बैच में, तो आपको जो रिमेनिंग अमाउंट है 80,000 रुपीज वो पे करना पड़ेगा, जो आपको सिलेक्शन के बाद पूरी की पूरी वापस मिल जाएगी। क्लियर है? अब कैसे आपको करना है वो क्लियर है। फर्दर अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ये नंबर पर कॉल करके फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो भी पा सकते हो कि कैसे आपको यहाँ पर करना है, कब शुरू होगा। जल्दी ही जो प्रोसेस है वो शुरू कर दी जाएगी, जल्दी ही जो गूगल फॉर्म है वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। बस आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मयूर मोगरे सर्च करना है, फॉलो करना है टेलीग्राम पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, वहां पर अपडेट जो है वो आपको मिलते रहेंगे। तो फ्यूरियस 5 बैच के लिए मैं आपका वेट कर रहा हूं। अगर आप में जुनून है, आप में जोश है, तो ज्वाइन कीजिए फ्यूरियस 5 बैच। मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि भारत में कोई भी बैच इससे बेहतर नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो मिलते हैं हम इस बैच में। जय हिंद।